हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू किया जाए और वो इनऑर्गेनिक का होगा। ये चैप्टर यूनिट 6 है, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम होगा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए ये चैप्टर जो है एक एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है। आप जो लोहा यूज करते हो, लोहा का सरिया यूज करते हो घर बनाने के लिए, तो क्या वो सरिया उसी तरह से निकाला जाता है क्या? आप लोहा का कोई भी यूज करते हो तो क्या जमीन से सीधे वो निकालते हो क्या लोहा को? नहीं, लोहा को वो कंबाइंड स्टेट में रखता है, उसमें बहुत सारा चीज होता है, वो उसमें इंट्रोड्यूस होता है। किसी से कंबाइन किया होता है, चाहे ऑक्सीजन से कंबाइन किया हो, सल्फर से कंबाइन किया हो, कार्बोनेट से कंबाइन किया हो, तो सबको ये कंबाइन किया होता है। अब इन लोगों से, सल्फर से, कार्बोनेट से, सल्फाइड से धीरे धीरे करके हम लोग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा हम लोहा को अलग करते हैं। ये सारा चीज का स्टडी हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। तो बाबू, इसमें बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है ये, और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले लोग ध्यान रहे, 3 से 4 उस नंबर तो एकदम निश्चित आ ही जाना है। बिहार बोर्ड वाले जो हैं, बिहार बोर्ड में तो कहना ही नहीं है बिहार बोर्ड का, कभी कभी 7-8 नंबर का इससे आ जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए, तो कम से कम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमको क्या करना है कि अगर हमारा बहुत सारा एलिमेंट है, अभी तक हम लोग सारे एलिमेंट का खोज हो चुका है, सारे एलिमेंट का, जितने आपका आवर्त सारणी में प्रेडिक्टेबल में जितने एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट का खोज हो चुका है, सारे एलिमेंट का नोमेनक्लेचर हो चुका है। लेकिन अगर इसमें से पूछेगा कि सबसे ज्यादा अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में है, कौन सा मेटल के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में है, और ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल है, मतलब मेटल तो एक ऐसे जनरल मेटल भी हो सकता है, और एक ट्रांजिशन मेटल जिसको डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग करें कि एबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ के क्रस्ट में जो अर्थ का भूपट्टी जो है, उस भूपट्टी में मेरा सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट के रूप में कि बताइए कौन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो मोस्ट एविडेंट एलिमेंट in the earth crust is ऑक्सीजन। अगर आपसे बोला जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, एलिमेंट पूछा जाए तो हम बोलेंगे क्या चीज, एलिमेंट बोला जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन। दिमाग में बिठा लो, सबसे ज्यादा अगर पाया जाएगा तो कौन सा है, ऑक्सीजन। अगर नहीं, अगर बोलेगा मेटल के रूप में तो तब बोलेंगे द मोस्ट एबंडेंस मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। अगर बोलेगा, अगर एलिमेंट नहीं कह करके अगर यही चीज अगर मेटल बोल दिया तो आपको बोलना होगा एल्यूमिनियम।
अगर बोलेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा है तो एल्यूमिनियम। अगर यही चीज अगर बोलेगा, अगर यही चीज एलिमेंट और मेटल नहीं कह करके अगर यहीं पे बोल देगा द मोस्ट एविडेंस ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट बोल दे, डी ब्लॉक मेटल बोल दे, डी ब्लॉक मेटल इन द अर्थ क्रस्ट बोले तो अर्थ क्रस्ट बोले तो बोलेंगे क्या चीज? आयरन। आयरन आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बोला तो बोलेंगे क्या चीज? ऑक्सीजन। बोला तो ठीक कर देना। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बोला तो ऑक्सीजन बोलेंगे। मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। A most abundant transition metal in the earth's crust is iron। यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है तो बोलेंगे कौन सा बाबू? ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट में कौन सा है बाबू? तो एल्यूमिनियम। थर्ड में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? जैसे मेटल के रूप में कौन है तो एल्यूमिनियम, और ट्रांजिशन मेटल के रूप में सबसे ज्यादा कौन है तो बोलेंगे क्या चीज? आयरन। तो आप इसे पहले नोट करो। अब देखो यहां पे जब आप नोट कर लिए तो यहां पे करो मोड ऑफ occurrence, mode of occurrence of element। यानी कि ये जो कंबाइंड स्टेट में है तो जो एलिमेंट जो हमारा पाया जा रहा है नेचर में, तो ये कैसे है, किस रूप में पाया जाता है, ऐसा क्या किस रूप में पाया जाता है? तो देखिए जो एलिमेंट है वो दो स्टेट में पाया जाता है। कोई भी एलिमेंट हमारा दो स्टेट में ही पाया जाता है, यानी एलिमेंट दो स्टेट में पाया जाएगा। एक पाया जाएगा नेटिव स्टेट और एक पाया जाएगा कंबाइंड स्टेट। यानी कोई भी एलिमेंट है या तो वो नेटिव स्टेट होगा उसका या तो कंबाइंड स्टेट होगा। तो यानी कि नेटिव स्टेट का मतलब सर क्या होता है? नेटिव स्टेट में इसमें क्या होता है? एलिमेंट इन फ्री स्टेट में पाया जाता है। एलिमेंट किस रूप में पाया जाता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है। जैसे क्या होता है, आपका गोल्ड जो है आप जो गोल्ड है जानते हो, आप छोट नागपुर में चले जाओ, छोट नागपुर यानी कि पश्चिम सिंहभूम में यानी झारखंड में चले जाओ। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी के अगल बगल जितने भी नदियां हैं उससे नाले जो बहते हैं उसमें जाकर के कुछ मछुआरा लोग जाता है और सोना निकालता है। वो क्या करता है कि मिट्टी को काट कर लाता है और उस मिट्टी को हम बताएंगे प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस के द्वारा उस मिट्टी से थोड़ा थोड़ा सोना निकाल लेता है। हाँ, हालांकि बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं निकाल पाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा निकाल पाता है, लेकिन उन लोग का दिन भर का काम में जितना पैसा होना चाहिए उससे ज्यादा पैसा हो जाता है। तो ये ऐसे एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है।
काहे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? अगर बोलेगा कि ऐसे एलिमेंट क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, उनका नो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दे हैव नो एफिनिटी। एफिनिटी मतलब प्यार, उसको प्यार ही नहीं है ऑक्सीजन के प्रति, उसको कोई लफड़ा ही नहीं है, ऑक्सीजन से कोई लफड़ा नहीं चाहता वो। और जब बताइए, जब लफड़ा ही नहीं चाहता तो कंबाइन कैसे करेगा? ये लफड़ा नहीं चाहता किसी के साथ। दे हैव नो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड resist to other chemical। ये क्या करता है? अदर केमिकल, ये अदर केमिकल किससे क्या करता है? ये रेसिस्ट भी करता है, यानी कि इसको एफिनिटी नहीं है, रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ। जब किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो नेगेटिव स्टेट में पाया जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल, आप गोल्ड ले लो। जो गोल्ड है बाबू नोबल मेटल इसको पाया जाता है, ये इतना नहीं मिलता है, किसी से कंबाइन नहीं करता ये। इसीलिए तो आप सोना का पहनते हो तो उसका चमक लगातार रह जाता है, उसका चमक नहीं खोता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से कंबाइन ही नहीं करता है। प्लेटिनम Pt, Ag, Cu, Hg, इट इज। अब यहां पे देखा जाए कंबाइंड स्टेट में, तो कंबाइंड स्टेट में क्या होता है? एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट में होगा, एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट में होगा। अच्छा, एलिमेंट क्या होगा? इन कंबाइंड स्टेट में होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये कंबाइंड स्टेट में क्यों होता है, ये बताइए। अरे भैया, उसको प्यार होगा, लफड़ा कर लेता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो दे हैव एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल, यानी कि अदर केमिकल के लिए उसको क्या है? एफिनिटी है, जिसके चलते क्या है कि यहां पे वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्साइड बना देता है, सल्फाइड बना देता है, कार्बोनेट बना देता है वो मेटल। तो अब यहां पे ध्यान रखना है बाबू, यहां पे एक नोट बनता है, अब पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे ये प्योर एलिमेंट है ना बाबा, ये प्योर एलिमेंट के रूप में रहेगा। तो आप जब प्योर कोई भी एलिमेंट रहेगा, कोई भी प्योर मेटल रहेगा, तो जो प्योर मेटल को आप बोलते हैं, जैसे सोना प्योर मेटल, प्रीशियस जितना भी मेटल होगा, प्योर प्रीशियस मेटल, प्योर महंगा धातु जो होगा उसको नुगेट बोलते हैं, चिकन नुगेट। यानी कि लंप ऑफ प्योर मेटल, एक नोट बन रहा है यहाँ पे, यानी जो प्योर मेटल है उसको हम प्योर मेटल इज कॉल्ड नुगेट। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे, अब हमने क्या किया? आप तो इसे नोट कर लिया। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि खदान गया, यानी माइंस गया। हमने माइंस गया तो माइंस में हम सीधे लोहा नहीं मिलेगा भैया, उसका कंबाइंड स्टेट मिलेगा, ठीक है ना? जो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा और जिसमें क्या हो,
मेटल हो। अब इसमें मेटल, अगर मेटल नहीं है, हम खदान से निकालने गए और उसमें मेटल नहीं है, तो बाबू उसको मिनरल नहीं कहेंगे। यानी कि अब हमारा कुछ पॉइंट आता है। जब तक हम इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट है मिनरल। पहला पॉइंट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है कि बाबू हम खदान से गए और खदान में गए और जाने के बाद उसको हम कोड़ कर निकाले। अगर उसमें से निकालते हैं, अगर मेटल नहीं है तो उसको मेटल नहीं बोलेंगे। अगर मेटल है तो ही मिनरल बोलेंगे। यानी कि नेचर में जिसमें भी मेटल पाया जाता हो, नेचर में जिसमें भी मेटल पाया जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे? मिनरल। यानी कि नेचर के जो अर्थ के क्रस्ट में जो भी मेटल वाले जितने भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? मेटल। यानी कि क्या कहेंगे बाबू? मिनरल। are the compound which are found in ऐसे बोल सकते हैं inside the earth crust and contain some percentage of metal. Some percentage of metal. Some percentage of metal, यानी कि उसमें कुछ परसेंटेज हो मेटल का। इसका मतलब इफ नो मेटल, यानी नोट में हम कर सकते हैं कंपाउंड which do not contain metal, compound which do not contain metal and found inside the earth crust is not mineral. यानी कि अगर क्या है कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे पाया जा रहा है, जरूरी है कि अर्थ के नीचे वो पाया जा रहा है, लेकिन उसमें मेटल नहीं है तो वो मिनरल नहीं होगा। नहीं, यानी कंपाउंड, वैसे कंपाउंड जो डू नॉट कंटेन मेटल, वो मेटल नहीं कंटेन करता, जिसमें मेटल नहीं हो, जिसमें मेटल क्या हो? नहीं हो। एंड फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज नॉट मिनरल। यानी जरूरी नहीं है कि वो जमीन के अंदर जा रहा है, जमीन के अंदर से निकाल रहा है तो वो मेटल होगा ही होगा। अगर मेटल है तो मिनरल होगा, अगर मेटल नहीं है तो मिनरल नहीं होगा। तो पहले आप इसे नोट करें। अब इसके एग्जाम्पल, अब जैसे आपसे सुनिए, अब देखिए, आप समझो
अगर आप क्या करते हो कि खदान से नीचे कोयला भी निकालते हो, यानी कार्बन भी निकालते हो, डीजल भी निकालते हो, पेट्रोल निकालते हो, डीजल, पेट्रोल, etc are found inside earth crust, but not mineral। लेकिन ये मिनरल नहीं होते। सर ऐसा क्यों सर मिनरल नहीं होते? क्योंकि इसमें मेटल नहीं। तो बाबू मेटल होना ही होगा। तो अब आप बताओ अगर मिनरल का अगर बोलेगा डिफाइन द टर्म मिनरल, तो मिनरल किसे कहेंगे? तो बोलेंगे ऐसा कंबाइंड स्टेट जो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है और नेचुरल रूप से पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट पर, उसे क्या कहेंगे? मिनरल। यानी कि मिनरल में भी may be defined as combined state in which metal occur naturally। यानी कि ये समझ लो कि मेटल जो है एक तरह का कंबाइंड स्टेट है जो नेचुरली पाया जाता है। कहां? इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि ये क्या है? मिनरल किसको कहेंगे? यानी मेटल का कंबाइंड स्टेट है जो अर्थ के क्रस्ट पर नेचुरल रूप से पाया जाता है। अब ऐसा भी है कि बहुत सारा मिनरल ऐसा है जिसमें परसेंटेज क्या है? बहुत कम है। अब कितना परसेंटेज होता है मेटल का ये कंफर्म नहीं है। कितना परसेंटेज ये कंफर्म नहीं है। हाँ, परसेंटेज किसी मिनरल में परसेंटेज बहुत ज्यादा है और किसी मिनरल में परसेंटेज क्या है? बहुत कम है। जिस मिनरल में परसेंटेज बहुत ज्यादा है उसमें से हम आसानी से, जिसमें भी ज्यादा होगा उसमें आसानी से मेटल निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमारा लोहा का अभी कीमत 60 रुपया पर केजी है तो हमको ये 60 रुपया पर केजी खर्चा नहीं आना चाहिए, उससे सस्ता हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे भी मिनरल है कि जितना उसका कॉस्ट होता है उससे ज्यादा खर्चा लग जाएगा। तो आप बताइए क्या जिस मिनरल से मेटल निकालना बहादुरी नहीं है? हमको क्या करना है कि मिनरल से किस मिनरल से सस्ते रूप में मेटल निकलेगा, इसकी बात करना है। यानी कि वो मिनरल जिस मिनरल से हमको सस्ते रूप में इजीली मेटल निकल जाता है, उसको हम ओर कहेंगे। हम क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। यानी ओर क्या है बाबू ये बताइए आप, जिसको आप लोग अयस्क बोलते हैं। व्हाट इज ओर? तो बोलेंगे
और क्या है? अगर आपसे पूछा जाए और क्या है, तो ध्यान से सुने, जितने भी मिनरल है सब में मेटल होना जरूरी है। हो सकता है कि कम हो और किसी में ज्यादा हो। तो अगर जिसमें कम है, जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल कम है, उसमें निकालना मुश्किल है। उसमें मेटल निकालना क्या है? मुश्किल है। जब उसमें मेटल निकाल ही नहीं सकते हैं, तो जब मेटल निकालेंगे वो ज्यादा खर्च पड़ जाएगा, तो उससे हम क्यों निकालेंगे? तो हम उसको और नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन जिस मिनरल से आसानी से मेटल निकल जाता हो उसी हम लोग क्या कहेंगे? और। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे? द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी extracted easily and economically, यानी कि सस्ता रूप से भी निकल जाए और आसानी से निकल जाए, इज कॉल्ड ओर। यानी ओर किसे कहेंगे? जिससे कि हमको आसानी से निकल जाए। यानी कि हम क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है कि और किसको बोलेंगे? कि वैसा मिनरल जिसमें मेटल का परसेंटेज क्या हो? हाई हो। यानी कि और ऐसे बोलेंगे द मिनरल in which percentage of metal is high। अगर परसेंटेज ऑफ मेटल क्या हो? हाई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? और। दिमाग में बैठाना है कि और में परसेंटेज ऑफ मेटल क्या होगा? हाई होगा। अब एक चीज समझिए, इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या होगा? कम होगा, इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल क्या होगा? हाई होगा। तो इसका मतलब कि ऑल और आर, ध्यान से सुन लीजिए कि जरूरी नहीं है कि सभी मिनरल से आप मेटल निकालोगे ही निकालोगे। सभी मिनरल से आप मेटल नहीं निकाल सकते हो, दिमाग बिठा लो। यानी कि ऑल और आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट और। यानी कि दिमाग में बिठा लो कि जितने भी और हैं सब के सब मिनरल हो सकते हैं, क्या कि जितने भी और में हर में परसेंटेज ज्यादा होगा मेटल का और उसे निकाल सकते हो। लेकिन जितने भी मिनरल हैं सब में जरूरी नहीं है कि परसेंटेज ज्यादा हो, उससे हम निकालेंगे ये जरूरी नहीं है। हम निकालने जाएंगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, पैसा ज्यादा लग जाएगा, जितना दाम है उससे ज्यादा लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप इस पॉइंट को आपको नोट करना है। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि ऑल और आर मिनरल, यानी कि जितने भी और हैं सब का सब मिनरल होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट और। तो आप इसको नोट कर लो। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए। अब और हमने क्या बोले बाबू? और जिससे कि हम मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड ओर। अब ओर के टाइप कितने तरह के हो सकते हैं? टाइप ऑफ ओर and their formula, और उसका फॉर्मूला भी बात है। देखिए यहां पे there are mainly 4 types of ore। ठीक है ना? यानी कितने टाइप के और होते हैं? तो 4 टाइप का और। कौन कौन सा होते हैं? तो ध्यान रख लेना।
4 ही तरह का ओर होते हैं मेनली, और बहुत सारे ओर होते हैं भैया, लेकिन उसमें हम लोग 4 ही पढ़ेंगे। तो देखो पहला क्या है, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर, और इसको हम लोग बोलेंगे पाइराइट ओर भी, पाइराइट ओर। दूसरा है ऑक्साइड ओर, और तीसरा है कार्बोनेट ओर, और चौथा है हैलाइड ओर। यानी कितना और है जल्दी बता, तो 4 तरह का और है। कौन कौन सा है, तो सल्फाइड और है, उसको पाइराइट और भी बोलते हैं, फिर इसके बाद ऑक्साइड और है, फिर इसके बाद सल्फेट कार्बोनेट और है, हैलाइड और है, सल्फेट है, सिलिकेट है, बहुत सारा और है, लेकिन हम लोग 4 तरह का नोट करेंगे। अब हम लोग बारी बारी से इन चारों और के बारे में पढ़ा जाए, और इनको याद भी करना होगा आपको। अब देखिए पहले आप इसे नोट करो। अब देखिए ये ओर है, और ये कौन सा है, सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड है आयरन पाइराइट Fe2, ये आयरन का पाइराइट है Fe2। कॉपर पाइराइट CuFeH2, यानी Fe2 में Cu जुड़ गया। सिल्वर ग्लैंस Ag2S, जिसको अर्जेंटाइट भी बोलते हैं। अच्छा, कॉपर ग्लैंस Cu2S कैल्कोसाइट, जिंक ब्लेंड ZnS, ग्लेना PbS, और सिनेबार HTS, ये सारे के सारे सल्फाइड ओर है। अब इससे आपको इसमें से कई बार तो पूछा हुआ है, ये फार्मूला पूछा हुआ है कि ये ऐसे पूछ देगा कि आयरन पाइराइट किसका ओर है, तो ये आयरन का ओर है। कॉपर पाइराइट किसका ओर है, तो कॉपर का ओर है। या इसके बाद कॉपर पाइराइट का फार्मूला क्या है, ऐसे पूछ देगा। तो हमको इसको आपको हम बता देते हैं, इसका एक ट्रिक बता देते हैं। तो ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या है, ICSC आप बोर्ड जानते हो, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड ICSC बोर्ड है, तो ये ICSC बोर्ड है। अब यहां पे B, G और C, AC सिनेबार, गलेना G, गलेना, जिंक Z। अब यहां पे दिमाग में बैठा ले कि I और C क्या है, तो बाबू पाइराइट है, यानी कि आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट। ये ग्लैंस है, S सिल्वर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस। और ये क्या है, ये B और G है, B ब्लेंड और G से ग्लेना। और C से सिनेमा। अब हम इसको याद रखेंगे, यानी कि ICSC BGC, यानी कि हम ऐसे लिखे, इसको याद करने के लिए ट्रिक है ICSC बोर्ड गया चना लादने। ये बेचारा भाड़ में गया। देखिए आप लोग क्या जानते हैं, सबसे ज्यादा CBSE वाले बोर्ड पढ़ लेते हैं, हम लोग फिर बिहार बोर्ड, और सबसे कम पढ़ने वाले कौन होते हैं, तो ICSC बोर्ड। तो वही चीज बोले कि ICSC बोर्ड गया चना लादने, यानी कि भाड़ में गया। I से आयरन पाइराइट, C से कॉपर पाइराइट, S से सिल्वर ग्लैंस, C से कॉपर ग्लैंस,
बी से जिंक ब्लेंड, बी से जिंक ब्लेंड, जी से गलेना और सी से सेनावार, यानी कि ICSC, यानी ICSC बोर्ड गया चना लादने, यानी कि हमारा आई से आयरन पायराइट, याद रखना बाबू, आई से आयरन पायराइट, सी से कॉपर पायराइट, यानी आई और सी पायराइट है, एस और सी ग्लेना है, बी ब्लेंड है, जी ग्लेना है और सी सिनेवार हो गया, यानी ICSC बोर्ड गया चना लादने। आप इसे नोट कर लो। अब देखो यहां पे थोड़ा सा एक चीज और, यहां पे कभी कभी पूछ देता है इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर हमारा एक में ApH2 है तो ध्यान रहे कि Fe का +2 होता है यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट को, आयरन पायराइट में Fe का कितना होगा बाबू, +2। अच्छा तो S का कितना हो जाएगा, -2। तो सर -2 कैसे होता है? हम बोले बाबू रे यहाँ पे सल्फर जो है तो पेरोक्साइड लिंकेज द्वारा जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे प्रत्येक सल्फर का -1 और -1, इन दो सल्फर है तो दोनों मिला के -2 हो जाता है। दिमाग में रहे कि यहाँ पे सल्फर जो है पैरासाइड लिंकेज में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमारा यही चीज यहाँ पे है CuFeS2, फिर तो यहाँ पे फिर सर आप वही चक्कर लगा दिए, बोले नहीं बाबू यहाँ पे कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिमाग में बैठाइए, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -2 -4 और +4। तो ध्यान दिमाग में रहे कि यहाँ पे कॉपर +1, आयरन +3 और सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप इसे भी नोट कर लो। चलिए अब देखिए आप इस ऑक्साइड ओर को देखिए ऑक्साइड ओर में आपको सबसे जानते हो कि हेमाटाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट ये दोनों आयरन का है। इसमें क्या है, हेमाटाइट Fe2O3 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा क्यूपेराइट Cu2O जिसको रूबी कूपर भी बोलते हैं, जिंकसाइट फिलोसोफर भी बोलते हैं ZnO2, पायरोलोसाइट MnO2, ये बॉक्साइट Al2O3 2H2, किसेटिनाइट SnO2 और लिथाज PbO। यानी कि हेमाटाइट किसका है, हेमाटाइट लोहे का है। अगर बोलेगा बॉक्साइट किसका है तो अल्युमिनियम का है, पायरोलोसाइट किसका है तो मैग्नीज का है, ठीक है ना। जिंक किसका है तो जिंकसाइट किसका है तो जिंक का है, क्यूपराइट किसका है तो कॉपर का है, मैग्नेटाइट किसका है तो आयरन का है, हेमाटाइट किसका है तो आयरन का है। तो आपको इसे नोट तो याद तो रखना ही पड़ेगा, बिना याद रखे तो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ आपको याद करने के लिए हम सुविधा के यहाँ पे एक ट्रिक बना दिए हैं। अब आप इस ट्रिक के सहारे आप आराम से इसको आप याद कर सकते हो। हाँ मेहनत तो कम कर लेगा, मेहनत तो कम हो जाएगा लेकिन याद भी हो जाएगा। अब जैसे देखो हेमा मालिनी कौन नहीं जानता है, हेमा मालिनी का लोहा, हेमा का मतलब हेमेटाइट, मालिनी माने मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहा है तो किसका, हेमा मालिनी का लोहा, हेमा मालिनी का क्या हो गया लोहा। अच्छा आप तो जानते हो चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा और ये जैकी श्रॉफ, दो चीज है क्यूपराइट और जिंकसाइट में देखिए आईटी है, यानी कि चोपड़ा और जैकी का आईटी, यानी कि चोपड़ा बोले तो क्यूपराइट और जैकी बोले तो जिंकसाइट, यानी कि हेमा मालिनी का लोहा हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का लोहा है, क्यूपराइट और जिंकसाइट यानी कि चोपड़ा और जैकी का आईटी है, आईटी। अच्छे अल्युमिनियम का, अच्छे पारो के मन में
पारो कहां गई हो? तो देखो यहाँ पे पारोसाइट, पाइरोसाइट यानी पारो किसका है? एमएन का है, मन का है, यानी कि पारो के मन में, पारो के मन में, पाइरोसाइट के किसका है? मैग्नीज का है। मन में अल्युमिनियम का बक्सा यानी कि अल्युमिनियम बॉक्साइट, बक्सा बॉक्साइट यानी कि अल्युमिनियम का बक्सा है जिसमें 3 का कैसेराइट, 3 का है, कैसेराइट का, कैसेटेनाइट का 3 होता है। अच्छा, जिस जो लेड जैसा लिथार्ज था, लिथार्ज का क्या होता है? लेड का कौन सा और है? तो लिथार्ज, यानी कि बहुत सुंदर सा इसको याद करने के लिए है, बस आपको बोले ना ट्रिक के साथ बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि हेमामालिनी का लोहा, चोपड़ा तथा जैकी का आईटीई, पारो के मन में अल्युमिनियम का बक्सा, 3 का कैसेट और लेड का लिथार्ज, सब याद हो जाएगा। हेमामालिनी हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लोहा के लिए, चोपड़ा और जैकी, चोपड़ा बोले तो क्यूप्राइट और जैकी बोला तो जिकाइट का आईटी, पारो पाइरोसाइट मन है मैग्नीज के लिए, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, अल्युमिनियम किसका? बक्सा बॉक्साइट का, जिसमें 3 का कैसेट, 3 के लिए जो कैसेट होता है, 3 का जो कैसेट होता है वो 3 का क्या है? और कैसेट, कैसेटेराइट, कैसेटेराइट, और फिर लेड का लिथार्ज, लेड जैसा लिथार्ज यानी कि था, लिथार्ज आलसी था, लेड जैसा आलसी था, लिथार्ज था। तो आप इस ट्रिक को समझें और उसके अनुसार ऑक्साइड ओर को नोट करें। अब देखिए ये कार्बोनेट ओर है। अब कार्बोनेट ओर में क्या करना है? मेलासाइट, मेलासाइट। तो देखिए ये किसका? कॉपर कार्बोनेट और सीयूस कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि कार्बोनेट भी है और हाइड्रोक्साइड भी है। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड का ये कंपाउंड है मेलाकाइट। दिमाग में रखना है कि कॉपर का ही कार्बोनेट होना चाहिए, कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कार्बोनेट 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा तो उसको एजुराइड बोलेंगे। दिमाग में रखना है कि अगर कार्बोनेट 1 है तो मेलाकाइट, अगर कार्बोनेट 2 हो गया तो एजुराइड। लाइमस्टोन तो आप जानते ही हो, CaCO3, CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो डोलोमाइट, MgCO3 और CaCO3 दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? डोलोमाइट। यानी कि कॉपर का कार्बोनेट, कॉपर का हाइड्रोक्साइड मेलाकाइट। अच्छा, एजुराइड में क्या होगा? कॉपर कार्बोनेट 2 मोलिक्यूल हो जाएगा। अगर कैल्शियम का कार्बोनेट है तो लाइमस्टोन, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है तो मैग्नेसाइट, और दोनों को जोड़ दिए तो डोलोमाइट। अब सिडेराइट, आयरन का कार्बोनेट होगा तो सिडेराइट। अब सेलुसाइट PbCO3 और केलामीन ZnCO3, यानी आपको इसे भी रटना पड़ेगा। यानी कि रटना पड़ेगा किसका है? तो मेलाकाइट और एजुराइट कॉपर का है, लाइमस्टोन कैल्शियम का है, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का है, डोलोमाइट मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम दोनों का है, सिडेराइट आयरन का कार्बोनेट है, और सेराइट लेड का, और केलामीन जिंक का। नोट कर लीजिए। अब देखिए हेलाइट का हो, NaCl आपको जानती है रॉक साल्ट है, AgCl हॉलो सिल्वर, क्रायोलाइट Na3AlF6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी बात करेंगे हम लोग, और फ्लोरेस्फर CF2। तो आप इसे नोट कर लो। हम लोग अभी और जान गए, अब इस और से कैसे मेटल निकाला जाएगा इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फिलहाल कौन कौन सा और है, किसका किसका कौन कौन सा और है, आप इसे याद करने की कोशिश करें। नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।